her goal is not in her. She's a हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम केसीएस पब्लिक स्कूल। और ये है आपकी संस्कृत का द्वितीय पाठा, दूसरा पाठ है आपका संस्कृत का। और दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे योगा करोति निरोगा। आपको पता है योग करने से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। योग करने से निरोग होते हैं। तो चलिए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। योग के बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान से सुनिए। योगा भारतस्य प्राचीन विधा अस्ति। योग भारत की प्राचीन विधा है। अस्य विधायाः जनका व्याकरणाचार्यः पाणिनेः शिष्यः महर्षि पतंजलि आसीत्। योग के जनक किसे कहा जाता है? योग के जनक व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया योग के वो कौन थे? योग के जनक थे महर्षि पतंजलि। पतंजलि महान चिकित्सक आसीत्। पतंजलि कौन थे? पतंजलि महान चिकित्सक थे। रसायन विद्या विशिष्ट आचार्य आसीत्, और वह रसायन विज्ञान के बहुत बड़े आचार्य भी थे। योग विषये सह योग सूत्रम पुस्तकमपि लिखत। उन्होंने योग विषय की योग सूत्रम नामक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तके सह योगस्य महिमाम अवर्णयत। पुस्तक में उन्होंने योग की महिमा का वर्णन किया है। तस्य दृढ़ विश्वासः आसीत् यत् योगः शरीरस्य स्वास्थ्याय भवति। उनका दृढ़ विश्वास था कि योग करने से शरीर स्वस्थ होता है। योगेन रोगाणाम नाशः भवति। योग करने से रोगों का नाश होता है। इदमपि श्रूयते यत् राजा भोजः पतंजलि शरीरस्य हृदयस्य च चिकित्सकः कथ्यते स्म। का ऐसा सुना जाता है, राजा भोज सुना जाता है कि पतंजलि शरीर के हृदय चिकित्सक भी कहे जाते थे। प्राचीन काले योगेन चिकित्सकाः प्रसिद्धा आसीत्। प्राचीन काल में योग चिकित्सा बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये जनाः योगन आचरन्ति स्मृते रोग मुक्तः आसन। इसमें लोग योग करके ही रोग मुक्त हुआ करते थे। इदं पूर्ण रूपेण सत्यम अस्ति यत् योगः अस्मान् निरोगकृत सक्षमा अस्ति। योग में इतनी क्षमता है कि वह किसी भी रोग का नाश करने में सक्षम है। अधुना योगस्य चर्चा न केवलं भारत देशे अपि संपूर्ण विश्वे भवति। आज योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वत्र योगस्य प्रचारः प्राचारः च अस्ति। सभी जगह योग का प्रचार प्रसार किया जाता है। जनाः योगं प्रति जागृताः सन्ति। लोग योग के प्रति जागृत हो रहे हैं। योग बिना स्वास्थ्य लाभ कठिना। योग के बिना स्वास्थ्य लाभ कठिन है। जनाः योगं कृत्वा सुस्वास्थ्यं प्राप्नुवन्ति। नरः नार्यः वृद्धाः च सुस्वास्थ्यं प्राप्तुं प्रतिदिनं काले योगासनं कुर्वन्ति। इसमें लिखा है कि हर नर नारी को, वृद्ध को, हर बच्चे को प्रतिदिन सुबह उठकर योग आसन करना चाहिए। दूरदर्शने अपि योगस्य कार्यक्रमानुसारं दृष्टुना जनाः तत्पराः सन्ति। लोगों को रोज़ सुबह उठकर जो कार्यक्रम आते हैं, योग के कार्यक्रम आते हैं, उनको देखना चाहिए और उनसे प्रेरित होना चाहिए। समाचार पत्रे सुपत्रिकासु च अस्मिन् विषये लिखन्ति। समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी इसके बारे में लिखा जाता है। अधुना बालिकाः अपि योग विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति। आज के बालकों को भी योग के विषय में जानने की इच्छा होती है, तो हमें इन सब के द्वारा योग को जानना चाहिए। इदं योगं प्रति चेतनास्ति यत् न केवलम् अस्माकं भारतवर्षे अपितु विश्वस्य अनेकेषु देशेषु जनाः योगम् आचरन्ति। आज न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के कई देशों के लोग योग का आचरण करते हैं प्रतिदिन। संपूर्ण विश्व जून मासस्य 21 तारिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोज्यते। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस 21 तारिकायाम, मतलब 21 जून को मनाया जाता है। जून मास के 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है। अस्मिन् दिने
राष्ट्रप्रमुखा नागरिकाः च सम्मिलित्वा योगाभ्यासं कुर्वन्ति। इस दिन राष्ट्र के प्रमुख नागरिक तथा संपूर्ण लोग मिलकर योग का अभ्यास करते हैं। स्थानीय योगाभ्यासाय कार्यक्रमाः भवन्ति। स्थान स्थान पर योग अभ्यास के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और वो योगाभ्यास करते हैं। प्रथमा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 तमे वर्षे अमन्यत। प्रथम योग दिवस कब हुआ था? प्रथम योग दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2015 से ही योग दिवस आयोजित किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 वर्ष को आयोजित किया गया था। शरीरं स्वस्थं रोगहरितं च कर्तुं योगः सर्वश्रेष्ठः सरलः च माध्यमम् अस्ति। शरीर को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान तरीका है योग करना। योगानासस्य अनेकः योग के अनेक प्रकार हैं, जैसे मकरासन, भुजंगासन, शशकासन, नौकासन, ताड़ासन, मयूरासन, ये सारे आसनों के नाम हैं। विविधासने मानवान् विविधा लाभा भवन्ति। अनेक तरह के योग करने से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। योगे न योगा हितकारा अस्ति। योग बहुत ही हितकारी है। इदम अविश्वसनीय प्रतीयते किंतु सत्यमस्ति यत् योगेन असाध्य रोगा अपि साध्या भवन्ति। योग करने से हम अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम अपि योग साधना प्राणायाम भी योग साधना का एक प्रकार है। अध्यासेन वयम प्राणायाम, ये देखिए यहाँ पर चित्र भी कई योगों के प्रकार के बने हुए हैं। हमें देखो, प्राणायाम भी योग का एक प्रकार है। अभ्यास करने से प्राणायाम प्रवीणः भवामः। प्राणायामेन वयम श्वास वायु नियंत्रितुं सक्षमा भवान। प्राणायाम श्वास वायु नियंत्रण करने में सक्षम होता है। प्राणायाम कैसे करते हैं? जिसको ना पता हो तो प्राणायाम आज आपको सबको करना है, ठीक है। आज से योग करना है आपको। आज इसके बारे में कितनी चीज़ें पता चली कि योग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। कपालभाति करने से हृदय शांत होता है, एकाग्र होते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है कपालभाति करने से। पूरा भारते स्वामी विवेकानंद योगम प्रचारयुतम प्रयासम अकरोत्। स्वामी विवेकानंद ने योग के प्रचार के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। संप्रति स्वामी रामदेवा योगस्य पाठम पठित्वा जनेषु चेतना प्रसारः कर्तुं प्रयासरतः अस्ति। स्वामी रामदेव ने योग के पाठ का जनों तक बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है, जिससे लोगों तक आज आपने देखा होगा टीवी में ज़्यादातर हम स्वामी रामदेव को देखते हैं जो योग का हमें अभ्यास करवाते हैं। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है योग को इतना सफल बनाने में, ठीक है। इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आज आपको कठिन शब्दों के अर्थ अपनी फेयर कॉपी में लिख लेने हैं और पठ धातु